नमस्ते। तो पहली बार स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठने के ख्याल से थोड़ी घबराहट हो रही है? अरे चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। ये पूरी चर्चा ड्राइविंग को बिल्कुल आसान बनाने और हर नए ड्राइवर के अंदर वो ज़रूरी आत्मविश्वास जगाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सफ़र है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक शानदार ड्राइवर बनने का सारा राज ना बस इन 3 शब्दों में छुपा है। पहला है फोकस, मतलब आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ सड़क पर होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी, यानी हर बार सही काम करना, आदत बना लेना, जैसे सीट बेल्ट लगाना हो या इंडिकेटर देना। और तीसरा है विजन, मतलब दूर तक देखना और पहले से ही अंदाजा लगाना कि आगे क्या हो सकता है। ये सिर्फ गाड़ी चलाने की बात नहीं है, ये सड़क पर सेफ रहने का एक माइंडसेट है। ये रहा हमारी पूरी यात्रा का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे, जैसे कि गाड़ी में सही से बैठना कैसे है। फिर हम कंट्रोल्स को समझेंगे, अपनी पहली ड्राइव पर निकलेंगे और फिर सड़क पर कॉन्फिडेंस के साथ चलना सीखेंगे। और आखिर में हम मुश्किल हालात और इमरजेंसी से निपटने के लिए भी खुद को तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पता है, एक सेफ ड्राइव इंजन स्टार्ट होने से भी पहले शुरू हो जाती है। जी हाँ, एक सही प्री ड्राइव रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी हर ड्राइव सुरक्षित और कंट्रोल में रहे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है बैठने की एकदम परफेक्ट पोजीशन। देखिए, हर स्टेप के पीछे एक वजह है। पेडल से इतनी दूरी हो कि घुटना हल्का सा मुड़ा रहे, इससे आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। सीट को इतना ऊपर करें कि बोनेट के ऊपर से रास्ता साफ साफ दिखे। स्टीयरिंग व्हील से इतनी दूरी हो कि कंधे सीट से लगे रहें। ये एयरबैग के लिए सेफ डिस्टेंस है। हेडरेस्ट को अपने कानों के ठीक ऊपरी हिस्से के बराबर रखें, ये गर्दन को चोट से बचाता है। और हाँ, सीट बेल्ट का सही फिट होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं शीशों की। ये जो तरीका है ना, ये खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट्स को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। अपने साइड मिरर्स को थोड़ा और बाहर की तरफ सेट करके आप अपनी कार का कोना देखने के बजाय अपने बगल वाली लेन को देख पाते हैं। इससे आपको सड़क का एक बहुत बड़ा और क्लियर व्यू मिलता है और आपकी सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, अब जब हम आराम से और सुरक्षित तरीके से बैठ गए हैं, तो अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे मेन मैकेनिकल स्किल्स की, और शुरुआत होगी सबसे ज़रूरी कंट्रोल से, स्टीयरिंग व्हील। यही वो चीज़ें हैं जो आपको सीधे सड़क से जोड़ती हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग की 2 मेन टेक्निक्स दिखाई गई हैं। बाईं तरफ है हैंड टू हैंड और दाईं तरफ है हैंड ओवर हैंड। ज़रा ध्यान से देखिए कि दोनों में हाथों की पोजीशन कैसे अलग है। अगली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि किसे कब इस्तेमाल करना है। हैंड टू हैंड स्टीयरिंग जो है वो नॉर्मल ड्राइविंग और मोड के लिए सबसे अच्छी है। सबसे बड़ी बात, इसमें आपके हाथ एयरबैग के ऊपर से क्रॉस नहीं होते, जो इसे ज़्यादा सेफ बनाता है। सच कहूँ तो आजकल ज़्यादातर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स सिर्फ इसी तरीके की सलाह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैंड ओवर हैंड तकनीक कम स्पीड पर काम आती है, जैसे पार्किंग करते वक्त या अगर गाड़ी कभी फिसले तो उसे संभालने के लिए। इससे आप तेजी से ज्यादा घुमाव वाले मोड ले सकते हैं। पेडल कंट्रोल को हम 3 अलग अलग लेवल में समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए इंजन पावर से बढ़ना, हल्का सा दबाव देना और तेजी के लिए मजबूत दबाव। ठीक वैसे ही ब्रेकिंग के लिए पहला है कोस्टिंग, यानी सिर्फ एक्सेलरेटर छोड़ देना। दूसरा कंट्रोल्ड ब्रेकिंग और तीसरा है थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग, जिसमें आप पहियों के लॉक होने से ठीक पहले तक मैक्सिमम प्रेशर लगाते हैं। ये इमरजेंसी में सबसे तेजी से रुकने के लिए होता है। ये नए ड्राइवर्स को बहुत आराम से दबाव डालना सीखने में मदद करता है। तो अब उस पल की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, असल में गाड़ी चलाना। हम इंजन शुरू करने से लेकर पहली बार गाड़ी को स्मूथली आगे बढ़ाने तक हर एक स्टेप को छोटे छोटे आसान कामों में बांटकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। इसे एक ऐसी चेकलिस्ट मान लीजिए जिसे हर बार बिना भूले गाड़ी हिलाने से पहले पूरा करना ही करना है। पार्किंग ब्रेक चेक करें ताकि गाड़ी अपनी जगह से ना हिले। पैर ब्रेक पर रखें ताकि कंट्रोल बना रहे। पक्का करें कि गियर पार्क में है ताकि गाड़ी अचानक से आगे ना बढ़े। और फिर चाबी घुमाएं। इसे अपनी आदत बना लीजिए। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि गाड़ी को पहली बार चलाना कैसे है। सोचिए, आप ड्राइवर सीट पर हैं। सब कुछ बहुत स्मूथ और कंट्रोल्ड होना चाहिए। ब्रेक पर पैर रखकर ड्राइव में डालें, पार्किंग ब्रेक छोड़ें, अपने शीशे और कंधे के ऊपर से देखें, सिग्नल दें और फिर धीरे से ब्रेक छोड़कर हल्के से एक्सेलरेटर दबाएं। हमेशा दूर आगे देखें और लेन के बीच में बने रहने की कोशिश करें। तो अब जब आपको पता है कि कार चलानी कैसे है, असली मजा तो अब शुरू होता है, सड़क पर निकलना।
अब हम सिर्फ गाड़ी चलाने से आगे बढ़कर ड्राइविंग के माहौल के साथ तालमेल बैठाने की बात करेंगे। पार्किंग लॉट से लेकर पब्लिक रोड तक स्पेस और अवेयरनेस को कैसे मास्टर करना है। रिवर्स पार्किंग अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसे काफी आसान बना देता है। पार्किंग स्पेस से थोड़ा आगे जाएं, फिर स्टीयरिंग घुमाकर धीरे धीरे पीछे आएं। अगर आपके पास बैकअप कैमरा है तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अपने शीशों पर हमेशा नजर रखें। जब आधी गाड़ी अंदर चली जाए तो पहियों को सीधा कर लें और बीच में बने रहें। डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं है, ये एक सोच है, एक माइंडसेट है। ये हमेशा कुछ अनचाहा होने की उम्मीद करने के बारे में है। मानकर चलिए कि दूसरे ड्राइवर ने आपको नहीं देखा है। मानकर चलिए कि कोई बच्चा सड़क पर भाग सकता है। दूसरों को रास्ता देना, इमरजेंसी गाड़ियों के लिए जगह बनाना और हमेशा एक सेफ दूरी बनाए रखना, ये सब एक प्रोएक्टिव रवैये का हिस्सा है जो आपको सुरक्षित रखता है। क्या कभी बारिश में गाड़ी चलाते हुए कंट्रोल खोने का डर लगा है? चलिए अब कुछ एडवांस सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है मौसम का बिगड़ना, यानी बारिश। जब मौसम आपके खिलाफ हो तो कंट्रोल में कैसे रहें? ये तस्वीर दिखाती है कि गीली सड़कों पर गाड़ी चलाने में क्या गड़बड़ हो सकती है। पानी का ये फव्वारा देखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन ये हाइड्रोप्लेनिंग नाम की एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है। एक सीधा सवाल, क्या होता है जब गीली सड़क पर आपके टायर अपनी पकड़ खो देते हैं? चलिए पता करते हैं। इस चीज को हाइड्रोप्लेनिंग कहते हैं। जब आपके टायर और सड़क के बीच पानी की एक पतली परत बन जाती है तो आपकी गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी पानी पर स्कीइंग कर रही हो। अगर टायर में हवा कम हो या टायर घिस गए हों तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। हाइड्रोप्लेन से निकलने के लिए ये बातें थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी बात है शांत रहना। ब्रेक या एक्सेलरेटर पर बिल्कुल पैर न रखें। बस एक्सेलरेटर से पैर हटा लें और स्टीयरिंग को बहुत धीरे से उस दिशा में घुमाएं जिधर आप जाना चाहते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, लेकिन जिसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी। सोचिए, आप हाईवे पर हैं और अचानक आपका टायर फट जाए। अगर आपको सही जानकारी है तो आप ऐसी किसी भी मुश्किल को शांति से संभाल सकते हैं। ये टेबल सबसे ज़रूरी गाड़ी की खराबियों और उनसे निपटने के लिए तुरंत उठाए जाने वाले जान बचाने वाले कदमों को साफ साफ दिखाती है। ब्रेक फेल होने पर पार्किंग ब्रेक धीरे धीरे लगाएं ताकि पहिए लॉक न हो। टायर फटने पर स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें ताकि गाड़ी सीधी रहे। और अगर एक्सेलरेटर अटक जाए तो तुरंत गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दें ताकि इंजन पहियों को और पावर न दे। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही है, ड्राइविंग एक ऐसा स्किल है जो लगातार और ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करने से ही बनता है। याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी एक नया सीखने वाला ही था। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। और आखिर में एक सवाल जो आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। इस हफ्ते वो कौन सी एक ड्राइविंग स्किल है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे? चाहे वो रिवर्स पार्किंग हो या हाईवे पर लेन बदलना। एक लक्ष्य बनाइए और उस पर काम कीजिए। इससे आपने जो कुछ भी सीखा है उसे आप तुरंत लागू कर पाएंगे। सेफ ड्राइव करें और अपने इस सफर का मजा लें।